नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से है। प्रतापगढ़ में रेप की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक दलित लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़के ने जबरन बलात्कार किया है। इस कार्य में उसकी भाभी ने भी साथ दिया है और बलात्कार की वारदात हो जाने के बाद जब पीड़िता पुलिस थाने पहुंचती है तो पुलिस थाने में उसे 24 घंटे बिठाए रखा जाता है और बाद में बिना एफआईआर दर्ज किए उसे वापस लौटा दिया जाता है। सूचना मिलने पर हमारे संवाददाता पट्टी तहसील के कन्हई पुलिस थाने के पंडित के पूर्वा गांव में पहुंचे और उन्होंने घटना का पूरा जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पीड़िता से भी मुलाकात की। यह सब कुछ आपको हम अपनी इस खबर में आगे दिखाने वाले हैं और आपको यह भी बताने वाले हैं कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया, पुलिस ने पीड़िता की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। लेकिन उसके पहले देखें आप यह रिपोर्ट। प्रयास से मैं न्यूज रिपोर्टर शिव। हमारे बीच में एक ऐसी घटना घटती है, एक लड़की का बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है। अपनी न्याय के लिए दर दर थाने तक भटक रही है और थाने के लॉकअप में उसको 24 घंटे बंद करने के बाद भी कोई न्याय नहीं मिलता है। ये घटना आपको हम बताने जा रहे हैं। पंडित का पूर्वा पोस्ट इसका मधुपुर कन्हई थाना लगता है और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सबसे पहले पीड़िता के दादाजी से, और पीड़िता के दादाजी आपसे मिलेंगे और उनके मुंह से उनकी बातों को हम जानेंगे। पीड़िता के दादाजी और उनके मुंह से आपको सारी बात अवगत करवाते हैं। आपके पोती के साथ जब घटना घटित हुई तो आप न्याय के लिए कहाँ गए थे? न्याय के लिए थाने भी गया था और एसपी के यहाँ गया था, सबके यहाँ गया था। कहीं हमको न्याय नहीं मिला। हमने क्या कहते परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, कोई सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है। घटना कौन सी तारीख की है और कितने बजे की है? घटना 28 तारीख लगभग 8 और 8:15 के बीच की है, 8 बजे की। ये घटना आपको कैसे जानकारी मिली कि आपके बच्ची के साथ रेप हुआ? इसकी जानकारी आपको किसने दी? हमको जानकारी कुछ नहीं था। हमको सुबह हुआ तो हमको खबर मिली कि भट्टे पे लड़की पड़ी हुई थी, उसको वहाँ से लाया गया। उसके पिताजी को सूचना मिली, उसके पिताजी गए उसको लाए। इसके बाद हमको सूचना मिली कि ऐसे इसके साथ हुआ है बलात्कार। जब आप थाने जाते हैं बच्ची को लेकर के तो पुलिस वाले आपसे क्या पूछते हैं कि आपका एफआईआर दर्ज किया गया कि नहीं किया गया? इसके बारे में आप बताइए। अब हम वहाँ थाने पे हमारे बच्चे हमारा भतीजा ले गया सर, उसके वहाँ पे बैठा लिए 24 घंटा रखने के बावजूद उसकी कोई छानबीन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है, डॉक्टरी माना भी नहीं। उसको 24 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। लड़की को बैठा लिया जाता है और लड़की को छोड़ दिया जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि एक लड़की को ले जाकर के थाने में बैठा लिया जाता है, उसके बाद में भी 24 घंटे उसको लॉकअप में रखा जाता है। उसके बाद पीड़िता को छोड़ दिया जाता है। उसके लिए कोई न्याय के लिए कोई दूर दूर तक सुनवाई नहीं है। आइए हम अगले जो है लड़की के भाई से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनके मुंह के जबानी से हम सुनते हैं कुछ चीजें, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके साथ क्या हुआ है। आप लड़की के भाई हैं? हाँ जी। लड़की के भाई, आप अपनी बहन को लेकर के थाने गए थे? हाँ जी, गया था। वहाँ जाने के बाद आपके साथ क्या हुआ? साइड हो जाओ। हाँ, थोड़ा गया था सर, गया था इसलिए वो थाने वाले ने हमसे पूछा, पापा जी गए थे हमारे, और वो पुलिस वाले ने पूछा तो पापा जी से क्या मतलब धमका रहे थे, उल्टा सीधा बात बोल रहे थे, तुम झूठ बोल रहे हो। दरोगा ने उल्टा सीधा बात बोला, एसपी लाए थे सबसे। तो हमसे पूछा तुम कुछ नहीं जानते, तुम ऐसा करो, यहाँ चले जाओ, उल्टा सीधा गाली भी दे रहे थे उल्टा सीधा। दरोगा जी आपको ही कह रहे थे कि तुम कुछ नहीं जानते हो? नहीं। और तुम्हारे पास ऐसी कोई घटना नहीं घटी हुई है? नहीं। हम बोल रहा था ज्यादा, मैं बोल रहा था तुम ज्यादा अंग्रेजी मत बोलो, अभी तुमको थाना में उठा के ले जाके बंद कर देंगे। उधर देख के बात करिए और बताइए कि दरोगा जी जो है कह रहे थे कि हमको जो है तुम कुछ नहीं जानते हो, बताइए। सर, तो दरोगा जी बोल रहे थे तुम कुछ नहीं जानते, हमको बोला ज्यादा बोलोगे तुमको थाना में बंद कर देगा, ज्यादा मारेंगे। क्या उस समय तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ थी? नहीं। तुम अकेले गए हुए थे? हाँ जी। उस समय पीड़िता कहाँ थी? जब आप थाने गए थे पीड़िता कहाँ थी? आपके साथ थी क्या? हाँ जी, अंदर थी। बता नहीं पा रहे थे सर, और ऊपर से उल्टा सीधा गाली भी दे रहे थे और कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। और पुलिस वाले आते जाते थे, बयान और कुछ नहीं लिख रहे थे, उल्टा सीधा गाली भी दे रहे थे। पीड़िता के भाई का कहना है कि हम थाने जाने के बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और थाने वाले इनको उल्टा ही इनको फंसाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आइए हम पीड़िता से कुछ उनके मुंह से कुछ बातों को सुनते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? हम शौच करने गए थे। समय कितने बजे की है, रात की है कि दिन की है? 8 बजे। रात्रि 8 बजे की घटना है। आप जो है बाहर जाती हैं, शौच के लिए जाती हैं, उसके बाद क्या होता है?
और वो लोग खड़े थे, कौन लोग खड़े थे? वही इंतजार अली। इंतजार अली ही थे कि उनके अलावा भी और कोई था? वही अकेले थे जी। और कट्टा लेकर डरा धमका चलो मेरे साथ। उतने में एक लड़की आई, औरत थी, सबीना नाम था उसका। उसने मुंह दबा लिया हमारा, बाइक पे बिठा। सबीना ने आपका मुंह दबा लिया? जी। उसके बाद क्या हुआ? हमें बाइक पे बिठा के ले गए वहाँ भट्टे पर। क्या उस समय सबीना वो आपके साथ थी? जी। सबीना आपको लेके गई? सबीना एक महिला है? जी। और इंतजार अली सबीना का क्या लगता है? भाभी लगता है। भाभी लगता है? जी। इंतजार अली सबीना का क्या लगता है? भाभी। लड़की थोड़ा सदमे के दौर में है, नाम बता नहीं पा रही है ढंग से। सबीना लड़के की भाभी है और आपको ले जा करके जहां से आप उठाए थे वहां से कहां आपको लेके गए? भट्टे पे। भट्टा आपको वहां आपके घर से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पर है भट्टा आपका। और वहां जब आपके भट्टे के पास आपको लेके जाते हैं तो आपके साथ क्या घटना घटती है? हमारे साथ गलत काम होते हैं। गलत काम का? कट्टे के दम पर। कट्टा आपने देखा था? जी। पीड़िता का कहना है कि मुझे कट्टे और असलहे के दम पर मेरे साथ रेप हुआ है और पीड़िता उसके बाद कैसे पता चला आपके घर वालों को? मेरे पर कुछ लोग खड़े मजदूर थे, फोन उसमें मैंने कहा फोन लगाइए, मेरे गांव पता बताया, फोन लगाया। अरे आपने किसी लोग बाहर के लोगों से आपने मदद ली? फोन किया, फिर मेरे पापा को पता चला, फिर मेरे पापा गए भट्टे पर लेके आए मुझे। आपके पिताजी ने आपको भट्टे से वापस घर लाया? घर लाने के बाद में आपने क्या किया? आपने थाने पर जा करके अपनी बात रखी? अपनी बात बताई, उन्होंने कुछ कहा नहीं, वहाँ भगा दिया गया। आपको भगा दिया गया? थाने से आपको भगा दिया गया और थाने पे आपको 24 घंटा रखा गया। अभी आप कह रहे थे कि मुझे थाने पे 24 घंटा, रात में भी रखा गया था, दिन में भी रखा गया था? आप सही बताइए, सामने बताइए। रात दिन दोनों रखा गया था। आपके साथ पुलिस वाले कैसा बर्ताव थाने में कर रहे थे? बहुत गंदा बर्ताव कर रहे थे, गाली भी दे रहे थे बहुत। आप लोग देख पा रहे हैं एक लड़की का बयान है जो कि कह रही है कि पुलिस वालों ने ही इसके साथ में गाली गलौज की है और ना कि किसी न्याय को दिलाने में ना तो कोई FIR इनकी दर्ज की गई है। आज भी ये दर दर भटक रही हैं और आगे की कहानी हम आगे चल के फिर आपको दिखाएंगे। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट से आपको पूरी घटना का ब्यौरा मिल गया है। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस ने इस मामले का FIR क्यों नहीं दर्ज किया। वास्तव में ये दलित परिवार का मामला है, दूसरी पार्टी दबंग है, दूसरी पार्टी पैसे वाली है और अपने इस देश में कहावत प्रचलित है कि यदि पैसा है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। शायद यही कहानी कन्हई पुलिस थाने की पुलिस के ऊपर भी चरितार्थ हो रही है। बहरहाल पीड़ित परिवार, पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से दूर दूर तक न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया है। पीड़िता और उसके परिजन अपने दलित और गरीब होने पर आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो छटपटा तो रहे हैं, न्याय के लिए इधर उधर भाग तो रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं पा रहे हैं। अब देखना यह है कि उन्हें न्याय कब मिलता है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए प्रतापगढ़ से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।